हुजूर सिराज मिल्लत के नबीरा हजरत के साहबजादे हजरत मौलाना तनवीरुल हुदा का खिताब हुआ, जिसको मैंने दूर से सुना कि हजरत के पोते का खिताब हो रहा है। आप कुर्बान जाओ कैसा घराना है। इनके बाप आलिम, इनके चचा आलिम, जितने चचा सब आलिम, इनके दादा आलिम, इनके भाई आलिम, इनके बेटे आलिम, और उस घर में जो दामाद हुए वो भी अक्सर आलिम। सूबे बिहार में आलिमों का अगर कोई मरकज है या खानका है तो वो बैतुल अनवार है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और हजरत उम्र में हमसे गरचे छोटे हैं मगर रुतबे में हमसे बड़े हैं। क्या कहने, क्या तकरीर से पहले मैं आला हजरत का कलाम पढ़ता हूँ। हजरत अतहर बुखारवी की वजह से आज उसकी वजह बताता हूँ। और इस नकल, मेरी नकल में और कुछ लोग पढ़ने लगे हैं। काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। क्या कहने, वहाँ भी करोड़ों सलाम कर सकते थे, यहाँ भी लाखों सलाम कर सकते थे। बहुत अच्छे, मिसरा बन जाता। मगर जो आयते दुरूद है उस पर गौर करो। उलमा इकराम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना, बेशक अल्लाह और फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं मुसलसल बेशुमार। क्या कहने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, ऐ ईमान वालो तुम दुरूद भेजो, वसल्लिमू तस्लीमा। मोमिनों से कहा कि तुम दुरूद के साथ सलाम भी भेजो। उधर से सलाम नाजिल नहीं हो रहा है, सलाम का मुतालबा है। क्या कहने, तो उसको फर्क किया है आला हजरत ने, जिसका शुमार नहीं वहां कहा करोड़ों। वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जो अपनी तरफ से कहना हुआ तो कहा लाखों सलाम। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या अच्छी तशरीह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक जवाब भी हो गया बद मजहबों का, जो ये कहते हैं कि इनके नबी जलसे में आते हैं, हाजिर हैं, तो ये बाद में क्यों सलाम करते हैं? हाजिर है तो पहले सलाम करना चाहिए। क्या कहने, तो उसका भी मैंने जवाब दिया। काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बद में हिदायत पे लाखों सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये दुरूद पाक कुर्बान जाओ, गर्ची ये मेरा मौजू नहीं है मगर अतहर बुखारवी साहब का बयान कुछ मैंने सुना, मैं जो सुनता हूँ उसी को दोहराता हूँ। बहुत अच्छा बयान किया था अभी। अरे तुम लोग जा रहे हो बाबू, तुम्हारे यहाँ का भी कोई लड़का फारिग हुआ है क्या के भाग रहे हो? या अल्लाह, ये कौम, हमारी कौम का ये हाल है। अब न सुधरोगे तो कब सुधरोगे मुसलमान? इम्तिहानों आजमाइश की मंजिल से गुजर रहे हो। कल तुम नारा लगाते थे जमाना लरसता था, आज दूसरे के नारे से तुम कांपते हो। कब तक डरते रहोगे? कब तक डरते रहोगे? ये जिंदगी दी गई है नबी के लिए। ताजु शरिया का वो शेर क्या कहने, जिंदगी दी गई है नबी के लिए, जीना मरना हमारा नबी उसी के लिए। ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, किसी के लिए ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, ये जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। क्या कहने, क्या कहने, यानी नबी की दी हुई जिंदगी है। लौला कलमा
खलक दुनिया वाला फला। ए महबूब, अगर आपको पैदा करना मंजूर ना होता तो कुछ न क्या क्या नबी की मोहब्बत का जलसा। अभी नाच गाना और कव्वाल आ जाए तो इस तरह बैठ जाओगे जैसे खूंटा किसी ने गाड़ दिया है, उठने का नाम नहीं लोगे। और कहीं कव्वाला आ जाए और शायरा, तब फिर मुसलमान झूमने लगता है। अरे यहाँ तो कूटे जा ही रहे हो, मरने के बाद भी कूटे जाओ। होश में ये हंस रहा, पकड़ ला। बिल्ला भी लगाया, हंस भी रहा है। कहाँ का है? जलसा खराब करता है। अरे बिल्ला लगाने वालों पकड़ के लाओ। दुरूद शरीफ पढ़ो। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये उलमाए किराम का इनाम है कि इस मोहब्बत में आकर बैठे हुए हो। और जिस दौरे पर फितन से गुजर रहे हो, हजरत कल नारे तकबीर ये लगाते थे तो जमाना लड़ता था। क्या कहते हैं? और उसके एक नारे में तुम ट्रेन छोड़ते हो, बस छोड़ते हो कि कहीं हमें मार न दिया जाए। मुसलमान मरने से पहले तुम मरोगे नहीं, और जब वक्त आ जाएगा तो बचोगे नहीं। क्या लम्हे फिक्रिया है। लेकिन अगर गलत नारा लगाकर तुम मरे तो फिर वो ईमान की जिंदगी, ईमान की मौत नहीं होगी बल्कि कुफ्र की मौत होगी। बिलाल को गर्म रेत पर घसीटा गया था, सीने पर गर्म पत्थर रखा गया था कि ला तो हुबल को मानो, तब भी बिलाल का नारा था हक, अल्लाह हक। बिलाल बिलाल काबे की छत पर आजान देने के काबिल हो गए। अल्लाहु अकबर। सब लोग जवाब दें। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। फैजाने सरकार सिराजे मिल्लत दारुल हबीबिया मुजफ्फरनगर। जबकि तुम्हारे लिए कुरान की बशारत है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वब्शिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। ये तुम्हारे लिए रब ने फरमाया है। क्या क्या? जिसने कहा रब हमारा अल्लाह है और अपने इस कौल पर कायम रहा, इस्तिकामत इख्तियार किया, तो उसकी मदद के लिए फरिश्ते उतरते हैं। कौन उतरते हैं? जोर से बोलो। और उतरने के बाद वो कहते क्या है? अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, न डरो न खौफ खाओ, न डरो न गम खाओ, और खुश हो जाओ उस जन्नत से जिसका तुमसे वादा किया गया। वैसे तुमको इस्लाम नहीं मिला है। रमजान के महीने में रोजे की हालत में आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ कमोबेश 313 सहाबा इकराम निहत्थे थे, बद्र के मैदान में दुश्मनों के मुकाबले में खड़े थे। अल्लाह। और उधर हजारों का लश्कर, गाने बजाने वाले और बिल्कुल नाचने गाने वाली औरतें, जोश दिलाने वाली
रमजान का महीना रोजा रखकर, ये इस्लाम की पहली जंग है। मक्के में जुल्म हुआ तो मुस्तफा ने सब्र किया। सब्र करना मेरे नबी की सुन्नत है और आज का वही दौर है। और जब सब्र का पैमाना छलका तो निहत्थों को लेकर मैदान में आ गया। तवज्जो चाहूंगा। और मैदान बद्र में सजदा करके नबी ने रब की बारगाह में कहा कि अल्लाह आज 313 अगर हलाक हो गए तो क़यामत तक तेरी बंदगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सजदे से सर उठा, अब बालू के पहाड़ पर फरिश्तों का हुजूम आ गया। सुभान अल्लाह। और मैदान कारजार में गर्दन कट रही थी, काटने वाले नजर नहीं आ रहे। मैं उस मैदान में 2 मरतबा गया। जहां हुजूर ने सजदा किया है वहां मस्जिद बनी है। जिस कुएं में अबू जहल को डाला गया है वहां हमने पत्थर मारा है। तुम्हारे लिए है। आज क्यों नहीं फरिश्ते उतर रहे हैं तुम्हारी मदद को? आज क्यों नहीं तुमसे फरिश्ते कह रहे हैं ना डरो? क्यों नहीं कह रहे हैं कि गम न खाओ? फरिश्ते क्यों नहीं कह रहे हैं कि उस जन्नत से खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया गया है? इसलिए कि तुमने जुबान से तो कहा कि रब हमारा अल्लाह है, मगर उसके अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी तुमने नहीं गुजारी। और ये हमारी कौम के लोग अगर कुछ हो जाए, मौलाना लोग कुछ नहीं करते, मौलाना लोग कुछ नहीं करते, मौलाना लोग कुछ नहीं करते। बोलो ये आवाज आती है कि नहीं आती? बोलो मेरे भाई, मौलाना बनाने में आपने कितना रुपया लगाया है? मौलाना के बाप से मैं पूछता हूँ, उनके खानदान वालों से पूछता हूँ, बहुत कम पैसा लगा। वो मौलाना हो गए, हाफिज हो गए, कारी हो गए, लेकिन डॉक्टर बनाने में आपने लाखों रुपया खर्च किया, इंजीनियर बनाने में लाखों रुपया खर्च किया, अफसर प्रोफेसर बनाने में लाखों रुपया खर्च किया। बोलो सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? मौलाना ने मौलाना बना तो मदरसा देकर कई मौलाना दे दिया, हाफिज दिया, कारी दिया, कौम का रहनुमा दिया, रहबर दिया। जब बच्चा पैदा हो तो वही कान में आजान दे, बीमार हो तो वही फूंक दे, और मरे तो वही जनाजे की नमाज़ पढ़ावे। और हमारी कौम ने डॉक्टर को, हमारी कौम का डॉक्टर, हमारे कितने बच्चों को डॉक्टर बनाया बताओ? हमारी कौम का इंजीनियर कितने बच्चों को इंजीनियर बनाया? क्या उसने कोई मेडिकल कॉलेज दिया, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, कोई डिग्री कॉलेज दिया, कोई इंटर कॉलेज दिया? काश ये डॉक्टर वकील दिए होते तो हमारी बच्चियां हाथ नहीं बांधती, ऐसे करके यहाँ हाथ बांधती और पढ़ती मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और इस्लाम की बच्चियों का हाथ कोई गैर नहीं पकड़ लेता। जब हमारे पास कॉलेज होता, स्कूल होता, क्या दिया इन डॉक्टरों ने? तुम्हारा पसीने का कमाया हुआ पैसा तुमसे चूसा है, मगर कौम के लिए कुछ नहीं किया है। जो कुछ किया है मौलाना को नहीं किया। फिर भी कहते हो मौलाना क्या करते हैं? और मुर्गा खाते हैं। तो जब इनकी किस्मत में मुर्गा लिखा है क्या तो क्या करोगे? तुम छीन लोगे? ये रोजाना मुर्गा खाते हैं। जिसकी किस्मत में जो रोजी है वही तो खाएगा। बोलो बोलो बोलो, क्या करते हैं? क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। और अगर कुछ करने के लिए चंदा लेने जाए, ये धंधा बना लिया है। मुसलमान की दुकान जला दी गई, मकान जला दिया गया, बहू बेटी की इज्जत लूटी गई। हम अगर रुमाल लेकर जाए तो उनके पास शामियाना नहीं है तो इन्होंने धंधा बना लिया। और जिसको हम बदमज़हब कहते हैं,
बदअकीदा कहते हैं, उनके मानने वाले इतनी कुर्बानियां पेश करते हैं कि जले हुए मकानों के लिए वो कॉलोनियां बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, अपना इमाम बनाते हैं। और हमारी कौम करो, जहाँ मौलाना साहब ने कहा कि फला जगह रिलीफ की जरूरत है, तो उसके बाद यही कहेंगे कि ये धंधा बना लिया है, चंदा इनका धंधा है। बारात शरीफ में एक गांव में ऐसा हादसा हुआ, मौलाना लोग बैठे, कहा क्या करोगे, तो वहाँ रिलीफ देखिए, ये काश्मीर लोग जा रहे हैं, फला साहब जा रहे हैं, फला साहब जा रहे हैं, और अपना वो सुन्नियों का इलाका है, हम लोग नहीं जाएंगे, तो कहीं वो लोग बदल न जाए। तो कहा तब जाओगे कैसे, खाली हाथ जाओगे? तो कहा कि खा तो क्या करें, जाना पड़ेगा। हमने कहा जितने गवर्नमेंट से तनख्वाह पाते हैं सब मौलाना मास्टर 2-2 हज़ार रुपये यहाँ लाकर जमा करो, इसलिए कि कौम में तुम बदनाम हो। अपना रुपया खर्च करके पहले दिखा, जब लोगों को मालूम होगा तो वो भी आगे। क्या कहना है? तो सब काम जरूरत के वक्त ये मौलाना करें, और ये मौलाना अगर आपको सुधारने के लिए कोई बात करे तब फट से उठ जाओ, भागने लगो। मैं खुद कितनी मेहनत से आया हूँ, अगर पता चल जाए तो तुम रोने लगो। दुरूद शरीफ पढ़ो बुलंद आवाज से।